भक्त हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ के क्रम में हम उस प्रसंग का वर्णन करेंगे जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी माता पार्वती जी का हाथ नारद जी देखते हैं और उनके भविष्य का वर्णन करते हैं उनके माता पिता जी के सामने कि उनका भविष्य कैसा होगा, किसके साथ उनका विवाह होगा, कैसा वर उन्हें मिलेगा, इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। तो आइए उन चौपाइयों को गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पै हहीं पितु माता। नारद मुनि जी माता पार्वती जी का हाथ देखने के बाद उनके हाथ में जो रेखाएं पड़ी हैं उनके गुण और दोष का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले माता जी के हाथ में जो अच्छी रेखाएं थीं, हालांकि रेखाएं सभी अच्छी थीं, लेकिन उनके माता पिता के दृष्टिकोण में कुछ उनके मन के अनुकूल कुछ प्रतिकूल। तो नारद ऋषि जी वर्णन करते हैं कि आपकी जो सुता है, आपकी जो कुमारी है, वह सभी लक्षणों से संपूर्ण है, ऐसी इसके हाथ में रेखा पड़ी है। यह सुंदर सहज और सुशील है, इनका नाम उमा अंबिका और भवानी होगा। यह सभी लक्षणों से संपन्न हैं तथा यह अपने पति को हमेशा प्यारी रहेंगी तथा इनका जो सुहाग है वो सदैव रहेगा, अचल रहेगा और इस कारण से इनके माता पिता जो है यश पाएंगे। होई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमेरी संसारा, प्रिय चढ़ी हैं प्रतिव्रत असी धारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जयब अवगुण दुई चारी, अगुणय मानु मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद मुनि जी कहते हैं कि यह पूरे जग में पूज्य होंगी, जो आपकी जो सुता हैं पूरे जग में ये पूज्य होंगी तथा इनका सेवा करने से, इनका पूजा करने से संसार में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु है जो प्राप्त न हो। इनका नाम सुमिरने से जो महिलाएं हैं वह अचल अहिबात को प्राप्त होंगी और कठोर प्रतिव्रत जो नियम होता है उसको धारण कर सकेंगी इनके नाम के सुमिरन से। आपकी जो कन्या है वह सुलक्षणी है, इनमें 2-4 अवगुण हैं। वो कहते हैं कि इनको जो पति मिलेगा वह गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन होगा। जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त यसी रेख। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि इनको जो पति मिलेगा वह योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेशधारी, ऐसा पति इनको मिलेगा। ऐसी रेखा इनके हाथ में पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर सानी, नारद हूँ यह वेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना,
होई निमिषा देव ऋषि भाखा, उमा जो वचन हृदय धरि राखा। नारद जी की वाणी सुनकर पार्वती जी के माता पिता को काफ़ी कष्ट हुआ, लेकिन माता पार्वती हर्षित हुई। नारद जी भी यह रहस्य को ठीक से नहीं जान पाए, क्योंकि बाहरी दशा तो एक जैसी थी, लेकिन भीतरी जो समझ थी वह भिन्न भिन्न थी। माता पार्वती और उनकी सखियों के शरीर पुलकित थे, लेकिन नेत्रों में जल भरे हुए थे। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं, और इस बात को मानकर माताजी ने इस वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्होंने शिव जी के कमरों में नारद जी की बात को सुनकर माता पार्वती जी को शिव जी के चरणों में सहज प्रेम उत्पन्न हो गया, पर मन में संदेह था, क्योंकि इनका मिलना काफ़ी कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और जाकर सखियों के गोद में बैठ गईं। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उरधरि धीर कहहि गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करियऊ पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठ नहीं हो सकती है, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगीं। फिर धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिनवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कौन मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुज, नाग, मुनि कोई मेट नहीं सकता है, वह होकर ही रहेगा। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई, जसु बर मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तब संशय नाही, जे जे के बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं आपको उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध भी हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा हमने वर्णन किया है, लेकिन जो हमने दोष का बखान किया है वह मेरे अनुमान से सारे दोष भगवान शिव में ही मिलते हैं, और शिव जी के साथ इनका विवाह हो जाएगा तो वो भी दोष नहीं रह जाएंगे, वो गुण कहलाएंगे। जो अहि से जसयन हरि करही, बुध कछुति न कर दोष न धरही, भानु किसान सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही, शुभ अर्य शुभ सलिल सब बहई, सुर सर को अपुनीत न कही, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। नारद जी कहते हैं कि समर्थवान में कोई दोष भी हो तो उसका कोई दोष नहीं दिखता है। जैसे भगवान श्री हरि शेष नाग पर शयन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुनि, देव, नर, जो सभी तरह की जीव हैं वह उनके
उनका स्तुति करते हैं, उनका दोष कोई वर्णन नहीं करता है। अग्नि और सूर्य हर प्रकार के रस को, चाहे अच्छा हो या खराब, हर प्रकार के रस को वो भक्षण कर लेते हैं, पर उन्हें कोई दोष नहीं देखता है। गंगा नदी में गंदा पानी, अच्छा पानी, हर तरह का पानी बहता रहता है, लेकिन उससे गंगा जी अपवित्र नहीं हो जाती हैं। जो समर्थवान होता है उसमें दोष का विचार नहीं किया जा सकता है। जैसे कि सूर्य और पावक में आप कुछ भी डालिए वो जलकर राखी हो जाता है और फिर भी पावक पवित्र माना जाता है। जो अस हिंसा कर ही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरी नरक महू जीव कई समान। यदि मूर्ख मनुष्य जान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। आज की कथा यहीं तक, फिर अगले प्रसंग में हम चौपाइयों को गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर